वो राहत इंदौड़ी और कई इन लोगों का आशार हैं, शेर है, हम तो उतना कहवे किए हैं कि सब नहीं जानते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मेरे ही लहू से मेरे माथे पे हिंदुस्तान लिख देना। ये राहत इंदौड़ी ने कहा था। किसी शायर ने खूब कहा कि खूब बहती है अमन की गंगा तो बहने दो, मत फैलाओ नफरत और दंगा रहने दो, और लाल और हरे कपड़े में हमको मत बांटो, मेरे छत पे एक तिरंगा रहने दो। खुशी के जाम पेश करता हूं, ये दिलो जिगर आप सबके नाम करता हूं, कबूल करना कि मैं आपको सलाम करता हूं। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी पर्दानशी माँ बहनों, आज आप उर्दू के मजबूती के लिए यहाँ आई हुई हैं। आरिफ इकबाल ने अभी कहा उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ समय हमको मिलना चाहिए, पाबंदी न हो। वासिफ जमाल साहब से मैं जब से अपना ताल्लुकात रखा तो इनका जो दर्द है वो दर्द अगर हमारे और आपके दिलों में भी हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला उर्दू किसी की मोहताज नहीं रहेगी। हमारे डैश पे निसार साहब जो बहुत सारे उर्दू की खिदमात को अंजाम देते हुए रिटायर करने के बावजूद भी उर्दू एक्शन कमेटी के आप महासचिव हैं और बिहार लेवल पर ये तंजीम कौमी तंजीम के चीफ एडिटर ने बना रखी है। एहसान साहब यहाँ मौजूद हैं मकरमपुर के, प्रोफेसर इश्तियाक साहब और सदारत कर रहे सदर आलम गौहर साहब, हमारे सियासी रहनुमा सुल्तान शमशी साहब और अनवर कमाल साहब और शोहरा और कई लोग यहाँ मौजूद हैं। डाइस के नीचे भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आज ये डिप्टी मेयर की हैसियत से कई बातों का जिक्र किया गया हमारे मुतल्लिक कि आप ऐसा करें ऐसा करें। मैंने बहुत गौर से कुछ बातों को सुना, शराब नोशी पे भी बातें सुनी, सफाई पे भी बातें सुनी, एजुकेशन पे भी बातें सुनी। मुझ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, मैं कोई बहुत तालीम याफ्ता आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरे जज्बात हैं आपकी खिदमत करने के, और उस जज्बात के तय हमेशा मैं बोलता हूँ कि अपना कुछ नहीं है, सब कुछ उधार का है, इस जहां में जो भी है सब परवरदिगार का है। बात आई हॉल की तो न जाने क्यों 23% इस जिला में हमारी आबादी है, लेकिन शहर की बनावट इस तरह मजबूर करती है हमें कि इंतजाम नहीं हो पाता। निगम के अधीन जो जमीनें हैं तो प्रोफेसर ओवैस अहमद दौरा कभी सीपीआई की सियासत किया करते थे, तो उनका शेर हमें याद है कि बेदारों की दुनिया कभी लुटती नहीं दौरा, एक शम्मा लिए तुम भी यहां जागते रहना। चले गए दुनिया से। इस बात से हम सीखना चाहते हैं, उर्दू की रोटी खाने वाले से ये पूछना चाहते हैं, तमाम उलमा से ये पूछना चाहते हैं कि सब ठीक है, सरकार ने आपको बड़ा एहसान है कि सरकार उर्दू के लिए, अभी आरिफ इकबाल ने कहा कि सरकार उर्दू के लिए बहुत कोसा है, बहुत कुछ करना चाहती है। मेरे मुजक्कर और मुअन्नस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि मैंने बता दिया है पहले ही, और किसी बराबर सुनते हैं ज़हन में आता है, मैं देख के कोई चीज़ पढ़ता ही नहीं हूँ, ये ज़हन में ही नहीं रहता है। एक चिराग इल्म से जलते गए कितने चिराग, खाक का हर जर्रा माहो कह कसा बनता गया, अब मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। और कारी तैयब ने
कारी तैयब दिल्ली के रहने वाले थे, उन्होंने लिखा था कि मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर और बुलंदी और पस्तियों में अपनी पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर। अब मजा है मरने जीने का, उन्हें खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। इसलिए मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, सूरज को चिराग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम, माफ कर दीजिएगा, मेरी माँ बहनें भी बैठी हुई हैं। मैं आपको एक बात अल्लाह के वास्ते सहे रख के, करीब अल्लाह सबके पास है, एक दो रिसाला निकलता है, इनकलाब है, कौमी तंजीम है, ईमानों जो लोग उर्दू की रोटी खाते हैं, और उस अखबार से सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। माँ बहनों को छोड़ दीजिए, आप हाथ उठा के ईमान से बताइए कि मैं सच कह रहा हूं कि नहीं, कि कोई एक अखबार भी नहीं खरीदना चाहता तो उर्दू को फरोग कैसे देना चाहता। एक अखबार में 100 आदमी पढ़ना चाहता है, वो भी चाय और पान की दुकान पर। जब गैर मुस्लिम जमात के लोग रिटायर करते हैं तो समाज की खिदमत में आते हैं, और समाज की खिदमत में रिटायर करने वाले लोग आते हैं और जो तरीक़ेकार है समाज को सुधारने का या अपने इसको जुबान को सुधारने का वो करते हैं। लेकिन हमारे लोग जब रिटायर करते हैं तो मस्जिदों में भी कम जाते हैं, बल्कि चाय की दुकान पर चुगली करते हैं और सरकार को गिराते और उठाते रहते हैं। हमने ये देखा है। मैंने कई रिटायर लोगों से कहा कि पार्टी से वाबस्तगी रखिए, जुड़िए, जिसमें आपका एतमाद हो, कांग्रेस में हो, आरजेडी में हो, जनता दल यूनाइटेड में हो, कहीं हो, और उसके जरिए खिदमत खल्क कीजिए। आज एक से एक काबिल लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उर्दू का बड़ा बड़ा मकाला, क्या क्या चीज पढ़ा गया, लेकिन अगर आप 100 रुपया निकालिएगा तो अमानुल्लाह अल्लाह के वास्ते यह कहना चाहता है कि 1000 रुपया निकालने की हमको सलाहियत है। सरकार पर मुनहसर क्यों है आप कोशिश कीजिए, साल में 4-5 इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए उर्दू के फरोग के लिए, उर्दू के तरक्की के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। हम कर क्या रहे हैं? खैरात पे जीने वाले लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हजरत अमीर खुसरू की जुबान, उनकी अरबी फारसी, उनका उर्दू, और उन्हीं के जरिए चली हुई उर्दू को कौन नहीं जानता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग सब कुछ करना चाहते हैं, अपना टका नहीं निकालना चाहते हैं, और इस वक्त बिना पैसे के कोई काम नहीं होगा। आपने अभी जिक्र सुना कि स्टेशन का नाम उर्दू में लिखा हुआ हटा दिया गया था। हम लोग ने उस समय में उर्दू बेदारी तहरीक चला रहे थे। जो हमारा यहाँ का चीफ एडिटर है कौमी तंजीम का, आकिल हुसैन, उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया। मैंने तुरंत एक्शन में आने के बाद उर्दू में तो नाम लिखवाया ही। आपको एक नई बात बताते हैं, एक रजिस्ट्रार यहाँ आया था और उसने उर्दू में केवाला लिखना बंद करवा दिया। आप बुनियादी बहुत सारे, आप जितना पढ़ा लीजिए बच्चों को, आप जितना मकाला पढ़ लीजिए, क्योंकि जमाल साहब बोल दिए हैं कि ये तल्ख जुमला बोलता है, जो कर लीजिए आप, लेकिन अगर इस मुल्क में संघर्ष नहीं कीजिएगा, आप सच और हक पे बात नहीं कीजिएगा, तंजीम बना के लड़िएगा नहीं, डीएम साहब से नहीं मिलिएगा, क्या क्या यहाँ परेशानियां हैं, हमारा कोई हॉल नहीं है तो कैसे होना चाहिए। मैं तो डिप्टी मेयर हूँ, लेकिन मेरी हैसियत क्या है, मैं समझता हूँ मेरा एक दस्तखत भी नहीं चलता। इसलिए कि सरकार अभी डिप्टी मेयर को वो हैसियत दी नहीं है। मेरा कोई भी प्रपोजल मैं पास नहीं कर सकता, और जो एजेंडा बनता है वहां तामीर और तरक्की का, उस पर भी मेरा दखल नहीं होता। जिस दिन वो नौबत आएगी तो इंशाअल्लाह ताला आपको मायूस नहीं होने देंगे हम। बिल्कुल इत्मीनान रखिए इस बातों से। आप इस बात को जानिए, कुछ खर्च करना होगा, तंजीम बनानी होगी। जितने गौहर साहब से लेकर सारे लोग हैं यहाँ आते हैं, बहुत सारे उर्दूदां को ये देखते हैं हम कि अपनी गुफ्तगू करने के बाद यहाँ से रुखसत हो जाते हैं। या तो आइए, नहीं आइए तो सबकी सुन के जाइए। चूंकि लुकमान हकीम ने कहा कि मैं गवारों की महफिल में बैठता हूँ और उनकी बुरी बातें छोड़ देता हूँ, अच्छी बातें ले लेता हूँ, इसीलिए मैं दुनिया का सबसे बड़ा हकीम हूँ। जब आप लोगों के बीच तालीम की बुनियाद पर जबे नहीं कीजिएगा, जब लोगों के बीच में मोहब्बत नहीं कीजिएगा, आप उनके पास बैठिएगा नहीं,
तो आप किसी चीज़ को न अपनी जुबान को फ़रोग दे सकते हैं न मिल्लत को फ़रोग दे सकते हैं। बटोगे कटोगे का नारा सुन रहे हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये हमारा नारा है। एक रहो सेफ रहोगे, हर जगह सेफ रहोगे। आपको बता दें, अभी हम एक मजबूरी में पानी हलक सूख रहा था, पानी मंगा के पिया हमने। बाबा रामदेव का मैंने कान से सुना है, याद रखिएगा इस बातों को। कोई हिंदू समाज के लोग भी होंगे तो अमानुल्लाह को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा वो उन्होंने पानी बनाया है अपनी कौम के लिए, आपके लिए नहीं पानी बनाया है। वो आपके लिए पानी नहीं बनाया, उसका जितना भी प्रोडक्ट है वो आपके लिए नहीं है। वो खुलेआम बोलता है। मैंने कानों से सुना कि इस पानी में मैं शुद्धि करने के लिए गौमूत्र मिलाता हूं और उस पानी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो हमारा कल्ब तो मर जाएगा ना, मुरझा जाएगा ना हरामखोरी का, जब हमारे अंदर लुकमा जाएगा, पानी जाएगा। तो हमको इन बातों पर भी, बुनियादी बातों पर भी सोचना है। एकदम मैंने अपने कान से सुना, इसलिए यकीन के साथ इस बात को कर रहे हैं। इसलिए बदलिए इस निजाम को, पतंजलि के सामान को बहिष्कार कीजिए। सरकार का प्रोग्राम है, सरकार आपको बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही है। नीतीश जी का एक नहीं, मैं कांग्रेस में हूं लेकिन कई कारनामे हैं। उन्होंने खानकाहों को, दरसगाहों को, मदरसों को फरोग करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको तरक्की देने के लिए बहुत सारी इमारतें, हॉस्टल्स, कई चीजें बनाई है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। हम फरामोश क्यों होते हैं? हमको सोचना चाहिए था। वो राहत इंदौड़ी और कई इन लोगों का आशार हैं, शेर है, हम तो उतना कहवे किए हैं कि सब नहीं जानते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मेरे ही लहू से मेरे माथे पे हिंदुस्तान लिख देना। ये राहत इंदौड़ी ने कहा था। किसी शायर ने खूब कहा कि खूब बहती है अमन की गंगा तो बहने दो, मत फैलाओ नफरत और दंगा रहने दो, और लाल और हरे कपड़े में हमको मत बांटो, मेरे छत पे एक तिरंगा रहने दो। क्योंकि बातें बहुत सारी हैं, शायरों को सुनना है आपको। कहीं भी जाइए तो या तो जाइए नहीं तो मुस्तहकम होके एक अदना से लेके आला की बात सुनिए। और जो लोग कुर्सी छोड़ के अपनी भाषण देके भागते हैं, मैं उनके मुखालिफ हूं, मैं उनका खिलाफ हूं। या तो मैं आऊंगा नहीं, जब आऊंगा तो सबको सुनूंगा। ये इरादा, ये इससे महफिल उसकी तहजीब बनी रहती है। हाँ, हाजत होती है अगर तो कोई जा सकता है, अमल है इंसान का, इस्तिंजा है, बहुत सारी बातें हैं वो लोग कर सकते हैं। तो मैं उर्दू से मुतालिक एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ जितने लोग हैं, कुछ लोग चले गए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तंजीम है, तंजीम को तकवीयत कौन देगा, उसको ताकत कौन बख्शेगा? आजकल कोई भी काम बिना पैसे से नहीं होता। जब आपके पास पैसा नहीं है, तंजीम के पास ताकत नहीं है, तो ये तो हुकूमत का एहसान है जो आप इतने तादाद में लोग जमा हैं। और इस तरह से आप वासिफ जमाल और उनकी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप इस बात को ध्यान में रखिए कि आप अपनी तंजीम को मजबूत कीजिए। अब 20-21 आदमी का टीम बना लिया जाए इस शहर के अंदर में। हम आपको बता रहे हैं, मैंने आयुक्त को कहा, अब 2-3 पॉइंट और बोलना चाहते हैं हम। आयुक्त को कहा, मेरा जो आयुक्त है IAS रैंक का ऑफिसर है, जस्ट लाइक कलेक्टर वैसे ही है। तो मैंने उनसे कहा कि ये मधुबनी नगर निगम उर्दू में क्यों नहीं लिखा हुआ? तो उसने कहा पैसा पास करा देंगे, आप लिखवा दीजिए। मैंने दर्जनों मुसलमान को यह बात कहा। अभी आरिफ साहब ने कहा, मैं उनको बार बार कोट कर रहा हूं कि भाई लिखने वाले कौन होते हैं। अभी हिंदी का 10 मिनट या आधा घंटा के अंदर में इतना बड़ा इश्तिहार आ सकता है, माने ये आ सकता है। जितनी बड़ी बड़ी होर्डिंग है वो सारी चीजें हैं, लेकिन उर्दू में आपने पेंटर, आपको एक शोभा मदरसे में पेंटर का भी रखिए, जिसकी अच्छी किताबत हो, उसका भी एक शोभा बनाइए और मशक करने के बाद उसको उस लायक बना दीजिए कि जहां जरूरत हो वो जाए, कुर्बानी दे समय की। उसमें एक स्टूडेंट ऐसा रखिए, हर मदरसे में एक स्टूडेंट किताबत का इतना ये हो जाए जो जहां जरूरत हो लिखवाने की उसको बुलाया जाए, और जो मजदूरी दे, कोई डिमांड नहीं, वो ले लीजिए उर्दू की तरक्की, उर्दू जुबान को मजबूत करने के लिए।
हम जिक्र कर रहे थे इसका रजिस्ट्री ऑफिस का, हमारे जितने मुंशी हैं केवाला लिखने वाले, वो सारे लोग मजबूर हो चुके हैं केवाला हिंदी में लिखने के लिए। कौन लड़ेगा इसके लिए? सिर्फ प्रोग्राम कर लेने से, भीड़ इकट्ठी कर लेने से हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। हमको उन तमाम बुनियादी बातों के लिए संघर्ष करना होगा, सड़कों पे आना होगा, लड़ाई लड़नी होगी। तासुब परस्त लोग बेतरीके हैं और वो लोग आपकी जुबान को छीन लेना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कुरान पाक का तर्जुमा कुरान उर्दू में, तमाम अहादीस वगैरह का तर्जुमा उर्दू में, जरूरियात की सारी चीज उर्दू में। जुबान को मार दो, उर्दू को मार दो, ये दिन से भी चला जाएगा, दुनिया से भी चला जाएगा। इस मकसद के तहत काम किया जा रहा है और ये बहुत बड़ी साजिश है हुकूमत के कुछ लोगों की, चंद ऐसे लोग। मैं बिहार की बात नहीं कर रहा, मैं नेशनल पॉलिटिक्स पे बोल रहा हूं। तो इससे कौन लड़ेगा? बड़ा बड़ा इनाम पाने वाले लोग अपने जेब से 1 रुपया खर्चा नहीं करना चाहते। उर्दू के नाम पे बहुत कुछ करना, बहुत कुछ पाते हैं, बहुत अवार्ड पाते हैं, किताबें लिख देते हैं। और कमाल की बात यह है कि यहूदी की, ईसाई की, मिशनरी की किताब मुफ्त में बढ़ती है, हम लोग चंदे लेके उसको मुफ्त में बांटे, उसकी कीमत इतना रख देते हैं कि खरीद ही नहीं पाता लोग। आप बड़ी गहराई से आप सोचिए इस बातों को कि अगर कोई किताब छपती है तमाम जरूरत की, उसकी कीमत इतनी बढ़ा दी जाती है कि पता चला कि वो खरीदना नहीं चाहता। तो हम लोग के अंदर एक ग्रुप होना चाहिए जो ठीक है इस पे 50,000 का खर्चा होगा, 1,000 तुम दो, 2,000 तुम दो, छाप दो, आप बांट दो लोगों में। जैसे ईसाई मिशनरी काम कर रही है, हम आप कर क्या रहे हैं? 1 रुपया निकाला, 2 रुपए का कौमी तंजीम नहीं खरीद पाते। और अब बात करेंगे कि हम तामीर और तरक्की देंगे, अपनी जुबान की हिफाजत करेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। मुमकिन तब है कि सब कुछ लेके चलो, चलो वो हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। दूसरा हमारा एक मुतालबा और है, एक लड़ाई हमको लड़नी होगी हुकूमत से इस बात के लिए। किसी जमाने में, सर सैयद वगैरह के जमाने में, या ऐसा भी दौर गुजरा है जहां हिंदी और अंग्रेजी की जुबान को फरोग देने पर कोई काम किया हमारे रहनुमाओं ने, हमारे कायद ने, तो उस पर फतवा लगाया गया कि ये अंग्रेजों से मिल गए हैं। आज हिंदी भारत में मुसलमान ना के बराबर जानता था, सरकार ने फैसला लिया कि राष्ट्रीय जुबान हिंदी है, इसलिए सबको पढ़ना होगा। और यही वजह है जो हिंदी पूरे भारत का मुसलमान जानता है। जब कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाएगा तो सिर्फ हमारी ये उर्दू जुबान नहीं होनी चाहिए, तमाम स्कूलों में इसके लिए संघर्ष करना होगा, लड़ाई लड़नी होगी कि 50 नंबर का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको उर्दू का सिलेबस कंपलसरी करना होगा, तब हमारी तरक्की होगी। इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत। यदि ऐसा नहीं करते, और इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? हुकूमत तैयार है, नुमाइंदा तो मिले। गौहर साहब का नाम आया कि इससे इंटरव्यू लिया, ठीक है। फिल्मी दुनिया में तो सारे डायलेक्ट्स उसके ये हैं, उर्दू में ही हैं, उसके बिना तो चल ही नहीं सकता, काम ही नहीं चल सकता, उसमें चाशनी आ ही नहीं सकती। और उर्दू एक ऐसी जुबान है जो उसमें चाशनी है और वो सबको पसंद है। तभी तो मनव्वर ने कहा था ना कि हमारी बेबसी देखो, उन्हें हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वाले को इस मुल्क में दहशतगर्द कहते हैं। और मदीने तक में हमने इस मुल्क की खातिर दुआ मांगी, किसी से पूछ, इसको वतन का दर्द कहते हैं। और अगला इसलिए नहीं बोलेंगे कि मामला कुछ अजीब है, तो इसीलिए हम उसको ब्रेक कर देते हैं। तो इस बात को जहन में रखिएगा, आगे का सेंटेंस कभी हमसे सुन लीजिएगा दूसरी महफिलों में। आज अदब की महफिल है और बहुत सारे बातें हैं, हमने बोलने में अगर कोई मिस्टेक किया हो तो माजरत चाहेंगे, माफ़ी चाहेंगे। लेकिन आपसे हम गुजारिश करेंगे कि एक वक्त दिमाग में रखिए कि हमको उर्दू की तरक्की के लिए, जुबान की तरक्की के लिए कई चीज़ पैदा करने हैं। कहे नहीं कि अभी तुरंत ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ये कुछ लिखा, एसोसिएशन कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, इंग्लिश में आ जाएगा, हिंदी में आ जाएगा। उर्दू वाले के पास जब यहाँ जाइएगा, जितने कंप्यूटर खोल के बैठे हुए लोग हैं, तो वो कहेंगे रुकिए, 1 घंटा के बाद वो आने वाला है, टैप करने वाला, या 1 दिन के बाद आने वाला है, कल होगा। हमको ये सब बुनियादी चीज़ों को ख़त्म करना है,
तब बड़ा बड़ा चीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, किताब साया करते हैं, उसका मतलब तब निकलेगा जब हम ज़मीनी सतह पर, बुनियादी सतह पर कुछ काम करना चाहेंगे। मैं एक बार यहाँ डाइस पर बैठे हुए, ज़मीन पर बैठे हुए सभी लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, खुसूसियत के साथ सरकार के अमला को और वासिफ जमाल एंड कंपनी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला गुलशन रहा आबाद तो फूल जरूर खिलेंगे, ज़िंदगी रही बाकी तो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।